औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात बआवाज़े बुलंद सबसे पहले तमाम बादाखारान विलायत को हक के आज के दिन हक होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि आज ही तो काज़िबीन के मुकाबले सादिकीन का पता चला। और आज के दिन ही आयत ने साबित किया कि जो इनके मुकाबले आए उसी पे तो लानत हुआ करती है। यार मैंने मौजू अपना ही चलाना है जैसा कि मेरे ज़िम्मा लगाया गया है और उसी में एक दो जुमले आज के भी बोलने की कोशिश करूँगा। सूरह ताहा से आयत तिलावत करने लगा हूँ। भाई देखो मेरी तरफ, मैं उधर नहीं इधर नहीं। अल्लाह के कलीम की मांगी हुई एक दुआ है, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरा। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। रब्बिश्रह ली सदरी, शरह सदर और होता है, शक के सदर और होता है। नबियों के सीने शक नहीं होते, खोले जाते हैं। समझ आ रही बात? वयस्सिर ली अमरी, और मेरे मामलात को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझें। वजअल ली वज़ीरन, और मेरा एक वज़ीर भी बना। किसको? मिन अहली, मेरे अहले बैत से। यानी नबियों के वज़ीर बाहर से नहीं आते, अहले बैत से होते। और फिर अहले बैत में भी बड़ी वुसअत होती है। लाहौर वालों, यार अगर आगे बैठने को दिल होता है तो पहले आया करो। क्या कह रहा था? अहले बैत में से भी कौन? अहले बैत में काफी रिश्ते आते हैं। वजाली वजीरम मिन आहली हारून अखी, मेरा वजीर मेरी अहले बैत में से मेरे भाई को बना। यानी हुज्जत का वजीर दूर पार का रिश्तेदार नहीं होता, हुज्जत का भाई होता है। और बना किस लिए? उशदुद बिही अज़री, उसके साथ मेरी कमर मजबूत कर दे। ये आयत आपने ज़हीर भाई सैकड़ों बार कम अज कम सुनी होगी, लेकिन आज जो वजीर का तर्जमा गज़नफर आपको बताएगा वो मेरा दावा है मिंबर से पहले किसी ने नहीं बताया। हाँ, पहला जुमला ये ज़हन में रख लेना, मूसा का भाई, मूसा का वजीर और उसका जोरे कमर। मैं चाहता हूं सामीन खुद पहुंचे। मूसा का भाई, उसका वजीर और जोरे कमर। हुसैन का जोरे कमर अब्बास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
समझ में आ रही बात? हाँ, और आओ अब जुमला है, दिल में याद अदरकनी कह लो वरना मुश्किल हो जाएगी संभालने में। बड़े बड़े मुद्दइयां ने इल्म को, आमिर इरफान भट्टी एक मुआलता लगा हुआ है गुलफाम हुसैनी के वजीर वेजर से निकला है। वेजर के मानी है बोझ, गलत। वो कहते हैं वजीर वो होता है जो बोझ बटाए, नहीं, ये वेजर से नहीं निकला। टंके की चोट पे स्पीकर पे इतने लोगों को गवाह बना के लोगत की जमानत लेके कह रहा हूँ, ये लफ्ज वाजर से निकला है, वेजर से नहीं, वाजर से। सूरह क़यामत पढ़ना, क़यामत का यक़ूलुल इंसान यौमा इज़िन ऐनल मफ़र, इंसान कहेगा आज भाग के कहाँ जाऊं। अल्लाह कहते कल्ला हरगिज़ नहीं, ला वज़र, आज कोई पनाहगाह नहीं है। जी जी जी, अब मेरे हारे पल्ले पड़ गई होगी। पनाहगाह को वजीर कहते हैं, जो बादशाह की रैयत को पनाह दे सके वो वजीर होता है। अल्लाह अकबर। अभी देखो ऐसे मौकों पर भी मुझे साजिद बेटे इरफान भट्टी ये याद दिलाना पड़ जाता है कि कितना बड़ा जश्न है आज। उसमें तो चेहरे गुलाब लगे ना, हैं? कह दूं काशोगर्दन जी, कह दूं तो फिर कहने लगा हूं। जाहिर में पहले कह रहा हूं ख्वाजा साहब, हर बंदा इस जुमले को खरीदेगा नहीं, चंद भी निकल आए बस मुझे मेहनत का फल मिल गया। अब देखें जरा आयत मुबाहला पे गौर तो करें। फ़कुल तालो नदो अब्नाअना व अब्नाअकुम, आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम बुलाओ अपने। या एक और मसले का भी जवाब मिल गया। जो कहते हैं ना, है राहिब को बेटे कैसे मिले, राहिब तो शादी नहीं करते। यहाँ आयत मुबाला किससे खिताब है? आकिब और सैयद, दो उस वक्त के उसकोफ़े आज़म जिनको आज पोप कहते हैं, वो भी उसकोफ़ कहलाते हैं। तो दो पोप बैठे थे और अल्लाह कह रहा है तुम बुलाओ अपने बेटे। बड़े बन रही है या बिगाड़ देने हो? भाई बेटे थे राहिबों के, तो अल्लाह कह रहा है बुलाओ बेटे। जी, या कम से कम उस दौर में होते थे, फिर नहीं हुए, रिवाज बदल गए। तो बेटे भी तो हद रिसालत में ही मिले थे ना। हाँ, सर उठाना। अब आयत में लब इब्न, एक बेटा। खड़े हुए दोस्तों, दो बेटे हूं इब्नैन, दो से ज्यादा हूं अब्ना। आयत में है अब्ना आना। फिर तीसरा बेटा मुबाहले में तलाश कर कौन है? मिलके बोलो सखी सरदार कलंदर।
भी अगर कोई दश्ते इदराक में भटक रहा है तो उसे सीधी सड़क पे खड़ा कर दूं। मालिक अब्बास, अभी अब्बास दुनिया में आया नहीं, बतूल कुर्ते पहले सी रही है। अल्लाह जो जो समझ आ रही है बातें? अल्लाह अकबर। और अच्छा जो सरकार बीबी पाक सरकार का एक लक़ब है उम्मे अबीहा, इसको ज़हन में रखिए। और 4 मिसरे आपकी नजरें के बात के इदराक से है बालातर, बात के इदराक से है बालातर। कौन समझे प्यार के एहसास को, मुस्तफा ने जिसको अपनी माँ कहा उसने बेटा कह दिया। मैं इधर देखना, सादिक आलिम मोहम्मद से पूछा गया, मौला 83 या 84 जंगे अहद रिसालत में अली ने लड़ी, 72 लड़ाइयाँ सिफीन की, एक जमल की, एक नहरवान की, हर एक को जख्म लगाता रहा, खाए नहीं। वजह क्या है? फरमाया काना लहू कमीसुन मिन गज़ल फातिमा सलामुल्लाह अलैहा काना यत्तकी बिही नफ्सहु फिल हुरूफ। कहा मेरी अम्मा फातिमा ने मेरे बाबा अली के लिए एक कुर्ता बनाया था जो अपने लिबास के नीचे पहनते थे, ये उस कुर्ते की बरकत थी। यार कौन क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है? तो साजिद बेटे, जिसने खैबर शिकन के लिए एक कुर्ता बनाया, उसने अब्बास के लिए 2 बनाए। क्यों क्यों? देखो सोचने वाली बात है ना। आखिर देखो मासूम तो कदम भी उठा के यहाँ से वहां रखे मसलियत होती है, अगर इल्लत होती है। तो उसके एक क्यों, इसके 2 क्यों? अगर अब्बास का भी एक कुर्ता बनाती, अब्बास का भी सानी अली न बन सकता। जो अली के मुकाबले में कमी रहती थी वो दूसरा कुर्ता सी के बराबर करता। अल्लाह अकबर जी। कुर्ते भी सिए, वसीयत भी की कि अगर मेरे बाद मेरा फदक वापस मिले कभी, एक हिस्सा हसन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा हुसैन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरी 2 बेटियों को या जो उस वक्त उनकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरे बेटे अब्बास को। अली के 12 बेटे और भी थे, किसी को बतूल ने अपना बेटा नहीं कहा। अल्लाह वालों, किसी बे औलाद खातून का किसी को बेटा बनाना समझ में आता है। बेटे हसनैन जैसे हैं। और फिर कहती है मेरा बेटा अब्बास है। कुछ तो नजर आ रहा है बतूल को इसमें। मालूम हुआ अब्बास की हकीकत को समझने के लिए बतूल की बीनाई चाहिए। जिसके पास ये बीनाई ना हो नहीं समझ सकता कि ये कौन है। अच्छा, अब आयत ने क्या बताया था कि जो वजीर होता है वो जोरे, तो अब्बास किसका जोरे कमर हुआ? देखो फजाइल है, मसाइब नहीं, अपने मौजू को मुअस्सक करने के लिए याद दिलाता हूँ।
कहा नहीं था हुसैन ने अब्बास के बाद अलान इनका सारा ज़ारी, अब मेरी कमर टूट गई। यानी ये फिक्रा बताता है ज़बान वलायत से निकला हुआ कि हुसैन के लिए अब्बास रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। मैं इशारा तो करूंगा, पता नहीं ज़हीर भाई किसके सर से गुजरेगा, कितने मेरे सामने खरीदार निकलेंगे। तो रीढ़ की हड्डी तो बदन वाले के साथ होती है ना। हुसैन मुबाहरे में रीढ़ की हड्डी के बगैर गया था। एक दूसरी हकीकत की तरफ वज़न पर इशारा करे, ये तो सुनते रहते हो ना। जा रसूलुल्लाह है आखिज़न बियदिल हसन व मुहताज़िनन बिल हुसैन, हसन को उंगली थमाए हुए हुसैन को 8 हिजरी में मुबाहला है। 5 साल का है हुसैन। 5 साल का बच्चा नहीं चल सकता। या खरीदार नहीं है मेरे सामने, या फिर सोच के जंगलों में खोए हुए। तेरा 1.5-2 साल वाला चल लेता है, मोहम्मद का 5 साल वाला नहीं चल सकता था। फिर उठाया क्यों? अकेला नहीं था, हकीकत अब्बासी असद। काशिफ कर दे जी मेरे अनफवाने शबाब की। अनफवाने शबाब समझते हो ना, यानी बिल्कुल जवानी का आगाज। यानी 18 साल भी उस वक्त अभी मेरी उम्र नहीं थी, तब की बात है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, गली वाले दोस्तों, वज़र से वजीर है, वज़र पनागाह को कहते हैं, वजीर हुसैन का है। और हुसैन जैसे इमाम का भी बाबा फरमाता है, अल इमाम मुहैमिनुल्लाह अलल खलाइक। इमाम होता ही वही है जो अल्लाह की तरफ से कायनात की पूरी मखलूक को पनाह में लेके रखे। फिर वही जुमला मुझे दोहराना पड़ गया है जो कल रात मैंने कहा था कि जिन मेदों को अली हजम नहीं होता, अब्बास कैसे बर्दाश्त होगा? है? ये और बात है कि मुझे तो कायनात आलम में एक आलिम भी ऐसा नहीं मिला जो अली का बेटा तो दूर की बात है, अली का घोड़ा ही समझ के दिखा दे। समझ नहीं आ रही बात? आखिर अबू ज़र कोई वजह तो थी, घोड़ा अली का है। 5-5 अदाओं की कुरान कसमें खा रहा है। थोड़ा सुन लिया करो, मगर सुथरा जाग के खरीद के थकने लगो, इशारा कर दिया करो। शायर ने जब ने अपनी जूती के सदके गज़न फर को ये हुनर बख्शा है कि समंदर को कतरा और कतरे को समंदर कर सकता हूँ। हाँ, ऐसे समेटूंगा कि तुम्हें शौर ही नहीं होगा। मेरी तरफ सर उठाना। क्या कह रहा था? वज़र पनाहगाह, हुसैन की पनाहगाह।
मैं जहर भाई एक अमर दूसरी तरफ से आता हूँ ताकि ये बच्चा भी समझे, ये बच्चा भी समझे। ये जो इस वक्त रात गए बैठे हैं अपने अब्बा के साथ आए और किसी के साथ आए हैं तो कुछ लेके जाए ना। अब देखिए सूरह कहफ में अल्लाह कह रहा है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू बि'सल लिज़्ज़ालिमीन बदला मा शहदतहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम व मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अबदा। अल्लाह कहता है तुम लोगों शैतान और उसकी औलाद को वली समझते हो। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु, शैतान और उसकी ज़ुर्रियत उसकी औलाद को औलिया वली समझते हो। वहुम लकुम अदू, वो कहाँ वली है, वो तो तुम्हारे दुश्मन है। यानी वली वो होता है जो दोस्त हो। नहीं बोले बड़ी भाई शैतान के वली ना होने की दलीलें दे रहा है अल्लाह। पहली ये कि वो दुश्मन है, दूसरी सर उठाना मा शहदतहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कहते जब मैंने आसमान और ज़मीन खल्क किए थे मैंने उनको शैतानों को ज़मीन और आसमान की खिलकत पर गवाह नहीं किया। ख्वाजा मालूम होता है वली वो होगा जो बता सके आसमान मेरे सामने यूं बने, ज़मीनें मेरे सामने यूं बनी। अल्लाह अकबर। गली वाले जागना। चौथा तबक रोशन होते हैं ज़हीर भाई। एक तो मैंने उन्हें ज़मीन और आसमान की तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया, वला खल्क़ अनफुसिहिम, और उनको मैंने उनकी अपनी खिलकत का भी गवाह नहीं बनाया। यार कुरान पढ़ रहा हूं मैं, आयत रिवायत नहीं, किसी आलिम का कौल नहीं, अलीम बिज़ात कह रहा है। वला खल्क़ अनफुसिहिम, जब मैंने उनको खुद बनाया तब भी उनको अपनी तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया। मालूम होता वली वो होता है जो अपने बनने का गवाह भी खुद हो। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अबदा। अल्लाह कहता मैं गुमराह करने वालों को अपना कुव्वत बाजू नहीं बनाता। इस आयत ने लाहौर वालों क्या बताया, वली अल्लाह का कुव्वत बाजू होता है, वली बेबदन का कुव्वत बाजू होता है। और तेरा शाह नजफ मौला अपने भाई अकील से कह रहे हैं मेरे लिए रिश्ता तलाश कर। मौला इस उम्र में शादी क्यों करेंगे? तो मैं लेकर उसी बमिन हवालत यकूनो आज़ोदन ले वालदियल हुसैन, मैं उससे एक ऐसा बेटा लेना चाहता हूँ जो मेरे हुसैन का कुव्वत बाजू हो। मेरे अब कुछ मैदों में गुंजाइश पैदा हो गई होगी कि इमाम उसका कुव्वत बाजू और अब्बास इमाम का कुव्वत बाजू। अब आओ पनाह की तरफ। चलो फिर कभी बताऊंगा। मोमिनीन भी आवाज़ बुलंद नारा लगाइए जैसे किबला पढ़ रहे हैं, मिलके नारा हैदरी, सब बोलो मिलके बोलो हुसैन लाल का नारा। अच्छा मैं सोच रहा था, बताया ना अनफमान शबाब में वज़्र से वजीर है पनागाह हुसैन की। अल्लाह की कसम लाहौर वालों, जिस घर की मैं बातें कर रहा हूं ना, ये ज़मीर की सरगोशियां सुनते हैं।
और ये उस वक्त की बात है, अभी मेरे क़िबला मरहूम अल्लाह मकाम जिंदा थे। मुझे ऐसे लगा जैसे अंदर से आवाज आई कि उठ लाइब्रेरी से फलां किताब उठा, बगैर इरादे के, मेंबर की कसम, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, बस एक किताब उठाई, उसे खोला, वाकया सामने आ गया। शेख काज़िम उज़री रहमतुल्लाह अलैह कसीदा लिख रहे थे अब्बास की शान का। एक मिसरा टपक पड़ा नो के कलम से, यौमुन अबुल फज़ल इस्तिजाउ रब्बिल हुदा। अबुल फज़ल तो वो है कि एक दिन इससे इमामत ने पनाह ली। लग रहा है यौमन अबुल फज़ल इस्तिजारा बिल हुदा, इमामत ने जिससे पनाह ली। ये गुलगाम से लिख के कांप गए हैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। कायनात जिसकी पनाह में है वो पनाह कैसे ले अब्बास की, ये सोच के कलम रख दिया। एक मिसरा था ना, शेर अधूरा छोड़ दिया। सोए ख्वाब में करबला वाला आ गया, काज़री तूने शेर अधूरा क्यों छोड़ा? माला मैंने इसलिए छोड़ा कि कहीं गुस्ताख ना हो जाओ। फरमाया सही लिखा था, मैंने अब्बास की पनाह ली थी। खरीदारों से खिताब है मेरा या बीमारों से? मैंने पनाह ली थी, आगे मेरा कहा हुआ मिसरा लिख। तूने लिखा यौमुन अबुल फज़ल इस्तिजारा बिल हुदा, आगे मेरी तरफ से लिखो वशम्स मिन क़िज़ारिल हिजाज लिसामुहा। जिस दिन इतनी गर्द उठी हुई थी कि सूरज ने गुबार का नकाब ओढ़ लिया था, उस दिन मैंने अब्बास की पनाह ली। में मौजू लगाओगे तो फिर मुझे बातें तो ऐसी ही आती हैं। अब जरा घर जाके बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना जरूर, कायनात जिसकी पनाह में है वो अब्बास से पनाह ले सकता है। तुझे या अबुल फज़ल अदरक नहीं कहते हुए बात आती है। छोड़ दो अल्लाह जाने क्या था। अच्छा हम देखें और किसी तरह तो एक भाई अमर बेटे किसी को इरफान पट्टी अगर इस तरह समझ ना भी आए साजिद बेटे तो यूं समझ ले रसूल क्यों ले गया था बतूल को मुबाहला में। अल्लाह की कसम दुनिया ने सिर्फ लफ्ज़ मुबाहला को भी सोच लिया होता ना
तो पता नहीं गुलफाम सैनी क्या होता। मीम बे अलिफ हे लाम अलिफ फिर हे, मीम बे अलिफ हे लाम फिर हे, यानी मुबा ये 3 हर्फ, हला ये 3 हर्फ, 2 हे के दरमियान अलिफ लाम छुपा हुआ है। मीम मोहम्मद की निशानी बता रही है, बेबतूल की। मीम हकीकत मोहम्मदिया का इशारा, बेबतूल का, अलिफ अल्लाह की, यानी अल्लाह भी पहली जोड़ी के साथ शामिल है। जी अब 2 दफा काशिफ करते जी हे क्यों आई है? ये है वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह में आती है, यानी बस फर्क इतना है, एक इलाह की है, एक अल्लाह की है, यानी दोनों कोई बराबर के भी यहां जा रहे हैं। अभी भी नहीं समझे, एक है हसन का इशारा कर रही है, एक हुसैन का, और दरमियान में लाम हर्फ विलायत है। जी जी जी। अच्छा, अब रसूल ने ये फरमाया था, अच्छा जिस तरतीब से आयत आई थी ना उसी तरतीब से गए थे, उसी तरतीब से बैठे। आयत क्या थी? अपना अन्ना, बेटे हमारे, हम बेटे हम। आगे हुसैन को हसन को बिठाया, फिर रसूल बैठे, व निसा आना, फिर बतूल से कहा मेरी पुश्त पे माथा रख के बैठ। फिर आगे क्या ला रहा, वन फोसाना, अली से कहा बतूल के पीछे बैठ, चलाया भी पीछे, बिठाया भी पीछे। बस तेरी मेरी औरतों में और इस मुखद्दरा में यही तो फर्क है। हमारी औरत बगैर उज़्र शरई के हमारे आगे आ जाए तो फरिश्ते भी लानत करते हैं, अल्लाह भी लानत करता है, और ये अली जैसे शौहर के आगे चले तो आयत नाजिल होती है। गया तो काफी है। अच्छा, फिर रसूल पीछे मुड़े दे भाई काजी साहब, और कहा बेटी से इजादा हो तो फअमिनु, मैं दुआ मांगूंगा, आमीन कहना। जिसके मुंह में माँ यंते को अनिल हवा की जबान है, जिसके लुआबे दहन में मशीयत घुली हुई है, वो बतूल से कह रहा है आमीन कहना। यहां मुस्तफा को इसकी आमीन चाहिए। कोई दुआ भी है बतूल की, इसकी दुआ का नाम है अब्बास। तो अम्मी जी इधर कम से कम अपने सरदार के ज़हूर तक। फिर जब मालिक आ गया तो बड़ी जिंदगी, फिर खजाने होंगे उसके बाद। हाँ, मेरी तो देखना, मैंने तो ज़हीर भाई ये जो अब्बास की कुछ नाक़िस सी ताज़ीम मेरे दिल में है,
उसके मैयार की कौन करे? वो मैंने सीखी ही अब्बास के बड़ों से है। पता नहीं यार कौन क्या है मेरे साथ जी। इसके बड़े ताजीम करते रहे इसकी। हाँ मैंने ये पढ़ा है कि सिवाय नबी और इमाम के किसी के हाथ नहीं चूमे जा सकते। इसलिए कई मेरे सामने गवाह बैठे हैं, कोई बंदा मेरे हाथ चूमने की कोशिश करे मैं फौरन झटक के डांट देता हूँ। मासूम के फरमान से डर लगता है। पर मैं सिवाय नबी और इमाम के किसी के हाथ नहीं चूमे जा सकते। अब बैठ के सुन तेरी मर्जी, सिदरा पे परवाज करके सुन तेरी मर्जी। नबी और इमाम के सिवा किसी के हाथ नहीं चूमे जा सकते। बदर अब्बास इमाम भी नहीं, 5 इमामों ने इसके हाथ चूमे। ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला, गदीर में नबी बोला। और ये जुमले मुझे किबला ने अता की है। पर्दे में जली बोला, सब बोलो मिलके बोलो, हुसैन लाल कलंदर। जो समझ गए? ये नहीं कि लोगों से कहो इसके हाथ चूम लो। जिन्होंने कायनात से हाथ चुमवाना है, पता नहीं किसको आज रात नींद में डर लगेगा और कौन रवेश फिरदौस का सफर करेगा। मेरी तरफ देख, अपनी समात मुझे उधार दे हथेली पर। यदुल्लाह जिसके हाथ चूमे उसे अब्बास कहते हैं। किबला की सेहत और सलामती के लिए पंजनारा पंचसदी सवाना किनारा हैदरी। जीते रहो भाई। आज तो गली में अंदर से भी ज्यादा भूचाल आज गली में लग रहा है। जीते रहो। हाँ मैं तुमसे राजी, ये अलमा वाला तुमसे राजी हो और ये राजी हो गया ना। और तो मुझे पता नहीं, ये अलम में हाथ डाल के कह रहा हूं तेरी बख्शिश पक्की हो जाएगी। जी अब देख हैं बड़े चूम रहे हैं हाथ। ताजीम है ना भैया, क्यों मेरे बच्चों? ताजीम है ना। तो मैंने यही तो कहा था, बड़ों से सीखी। हकीकत काहिरा की तरह एक चीज सामने आ गई, सुना दो। ये जो हम अच्छा हाँ, एक बात नसीहत और वसीयत के तौर पर भी सुन लो। तुम्हारी कौम का छोटा सा खादिम हूँ, हकीर सा वकील हूँ मजहब अहले बैत का। अलम की ताजीम तुम करते हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि गली में अलम पाक का साया पड़ रहा होता है। बाज लोग एहतियात नहीं करते, साए पे पाँव रख के चले जाते हैं। साए का पाँव भी साए वाले पर होता है। ये 14 अल्लाह का साया है। बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं। पता है मैंने अलम की ताजीम जहीर भाई किससे सीखी? अगर चंद मिनट तबीयत साथ दे सके, क्योंकि चंद मिनट लग जाएंगे।
अच्छा, यजीद का दरबार, आले मोहम्मद के कैदी भी पहुंचे, यजीदी लश्कर के मलून भी पहुंचे, रिपोर्टें पेश हुई, सर पेश हुए। यजीद ने 4 साल रोक लिए, मसाइब नहीं पढ़ रहा, फदाइल पढ़ रहा हूँ, बाकी उठा लो। एक सुल्तान करबला का सर, एक जिसके अलग बनाते हो, एक जो शबीह पैगंबर था, एक जो हसन की यादगार था। देखते देखते ना अब्बास के सर पे निगाह पड़ी यजीद की, बिला तशबीह, कहते हज़र रास मन, ये किसका सर है? और ज़हन में रहे यजीद जैसा दुश्मन। मेरा ख्याल है तबीयत नहीं तुम्हारी। किसका सर है? रासुल अब्बास इब्न अली। अच्छा, हामिल लिवाए निज़ाम, जो बनी हाशिम का अलम उठाने वाला, उसका है ये। ऐना लिवाओ, इसका अलम कहाँ है? सर उठाना। हाँ, इनको मैं मिजाजों के साथ चलता हूँ, तलब के मुताबिक रसद देता हूँ जी। और मजलिस के बाद जाके घर में हिसाब भी किया करो कि इस वक्त में मैंने कितने जवाहर, कितने मोती तुम्हारी झोली में डाले। अलम लाओ, अलम आया, काना मुखर्रमन मुमज़्ज़क़न मिन ज़रब सियूफ़ वतान रिमा इल्ला मक़बज़ो। देखा कटा फटा है, कहीं तलवार, कहीं नेज़े, कहीं तीर, अलम में, लेकिन जो हाथ पकड़ने वाली जगह उसे मकबज कहते हैं अरबी में, वो बिल्कुल चमकता हुआ, इतना शफाफ के खराश भी नहीं उस पर। जी अल्लाह वाला जहन में रखना। काशिफ़ गज़नफ़र जो पढ़ता है ना, बतूल की इज्जत की कसम, वो किसी न किसी किताब से देख के पढ़ता है, हाँ, सुन के भी नहीं पढ़ता। सर उठाना। अपने जो सामने खड़े थे ना लश्करी, उनसे कहता है वह को तबाह हो जाओ, कैफ़ा इस्तिताअतुम अन तंतसरू वहाज़ल फारिसुल मिग़वारु फ़ीहिम। और बर्बाद हो जाओ जिस लश्कर में इस जैसा लश्कर पीस देने वाला शाह सवार था, तुमने फतह कैसे पाई? अल्लाह, तुमने उन पर फतह कैसे पाई? अब सबसे पहले शिमर हरामी बोला, कुछ यजीद की खुशामद, कुछ अपनी तरफ से बनावट। कहते हासिल ना हो वो आता है ना हम कहल बादशाह। बस हमने मुहासरा किया सिपाही हुसैनी का, जितनी देर में एक बकरी का दूध निकाला जाता है, इतनी देर में हमने हुसैन का लश्कर मार डाला। यजीद ने निगाह मोड़ी, शबस में रबी की तरफ देखा, बात बोलो, तू बोल, तू क्या कहता है? कहते कानू जालसीन मानी साहिम फी ख़ियामिहिम फासरनाहुम व आतैनाहुम का अक़लत आक़िलन। ये अपने अपने खेमों में बनी हाशिम बैठे थे, हमने इन्हें ललकारा, ये बाहर निकले, जितनी देर में एक रोटी खाई जाती है इतनी देर में हमने मार डाला। अगर अब तुम थक गए हो, मैं साजिद बेटे यही कहने वाला था कि जिसे ये मालूम है वो बेशक मुंह दूसरी तरफ कर ले। जो सुन भी मुझसे रहा है तो कीमत तो फिर मेरी देनी पड़ेगी ना। हाँ, ये और ज़बां के साथ दिल बोलो, ज़बां के साथ दिल बोलो, सब बोलो मिलके बोलो, अली लाल का नंदरा। सर उठाना। फिर इसने
निजार बिन बहर मलऊन की तरफ देखा, उसने भी इसी तरह की बात की। फिर सिनान बिन अंस की तरफ देखा, उसने भी ऐसी बात की। फिर उसने ज़हीर भाई रबी बिन ज़ियाद अज़फ़ानी की तरफ देखा। आतकूलो, तू क्या कहता है? तो कद कालू असहाबी, मेरे दोस्तों ने सब तुम्हें बता तो दिया। कहते ना, तू बता। कहते आज तुरीदो सिद्का अमिल किज़्ब, सच सुनना चाहते हो या इनकी तरह झूठ? जी, अब यदि जैसा दुश्मन भी कह पाए, कहते लाउरीदो इल्ला सिद्क, क्योंकि इनसे झूठ की बू आई है ना। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं मेरे हल्क से उतर नहीं रहे, इसलिए सच ही बता। सर जाना, कहते फिर सच ये है, खरज आलाना बनु हाशिम अला खुयूल मसरजत जोरदन मोरदन बेसुयूफ मसलतन व रिवाहन शाहिरतन माज़नन्नाहुम रिजालुन वलाकिन्ना कुन्ना नहतासिबुहुम सवाइकल मौत नज़लत अलैना वहाज़ल। मेरी तरफ देखना, पहले अरबी बारे मुकम्मल कर लूं, फिर तर्जमे की तरफ आता हूँ। फशत्ततु शमलना व फर्रकु जमाना व हज़मु अबतालना व मलउल अर्ज़ा पे दिमाइना व कान हाज़ल फारिसुल लज़ी रासुहु बैन यदैका फीहिम इज़ा हमला अलल मैमनते फर्रकहुम तफरीका व हमला अलल मैसरते मज़्ज़क़हुम तमज़ीका। दुश्मन कह रहा है हमारा मलल मैसरत फमज़्ज़क़हुम तमज़ीका व हमला अलल कल्बे खलत अव्वलहु बिआखिरिही वल्लाहि लौ लम यंज़िल क़ज़ाउ मिन रब्बिस समा लमा अबका मिन्ना वाहिदन। कहता है फिर सच ये है, नायाब नस्लों के घोड़ों पे बनी हाशिम सवार थे। अल्लाह अकबर। बिजली की तरह चमकती हुई तलवारें, मौत की तरह डराते हुए नेज़े यदुल्लाह के खानदान के बच्चों के हाथों में थे। माकुन्ना नहता से वमरिजालन यजीद, हमने उन्हें मर्द नहीं समझा। जागना जागना मैं देखता हूँ तमाशाई कितने खरीदार कितने, हमने उन्हें मर्द नहीं समझा। बल कुन्ना नहता से मुसबाए कल मौत नजरत अलैना, हम ये समझ रहे थे कोई आसमानी बिजलियां हम पे गिर रही है। आसमानी बिजलियां हैं जो हम पर गिर रही हैं। शत्ततु शमलना, उन्होंने हमारे गिरोह तितर बितर कर दिए। वफर्रकु जमाना, हमारी जमातें पखेर के रख दी। हज़मु अबतारना, हमारे बड़े बड़े शाह सवारों को भागने पे मजबूर कर दिया। वह मलउल अर्ज़ दिमाना, हमारे खून से ज़मीन करबला को सैराब कर दिया। अब तक बात सारे बनी हाशिम की थी।
सुन रहा है। समझ आ रही है गली वालों? जी हाँ, मुझे गली वालों को ज्यादा एहसास हो रहा है, तुम तो बैठे हो बेचारे खड़े हैं। अब तक बनी हाशिम की बात थी, अभी कमरे बनी हाशिम रहता है। कहते हैं हाज़िल फारिसुल्लज़ी रासुहु बैन यदैका कानफियम, और ये शाह सवार जिसका सर तेरे सामने तख्त पे पड़ा है, ये भी उनमें था। अब मुझसे सुन, इदा हमारा अल मेमनते फर्रकहुम तफरीका, जैसे बिखरे हुए बादल के टुकड़े उड़ते हैं, मेमना पे हमला करके अब्बास ने ऐसे उड़ाया। वादा हमारा मैसरत मद्दा का हम तमजी का, जब मैसरा पे हमला किया लगता था पुराने कपड़ों की धज्जियां बखेर रहा है। मैं खरीदार कहां से लाऊं? अल्लाह अकबर। मेमना को बिखरे हुए बादल के जैसे छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं, यूं बखेरा। मैसरा को पुरानी धज्जियों की तरह लीर लीर किया। हमारा अलल कल्बे, फिर कल्बे लश्कर पे हमला किया। देखो कल्बे तौहीद का बेटा लड़ रहा है, जाग। जो 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 पहुंचने वालों को मैं कहता हूँ और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लाहौर वालों, मानी अल अखबार शेख सदूक की किताब है। मानी अल अखबार, शेख सदूक मुकस्सिरों पर भी हुज्जत है। उसमें उन्होंने तेरे मौला शाह नजब का फरमान लिखा है। अली कहते हैं ना कल्बुल्लाह, मैं बेदिल का दिल हूँ। हिस्से होते हैं लश्कर के। मुकद्दमा जो आगे चलता है, हरा वलदस्ते, साका ये सबसे पीछे चलता है। दाएं तरफ जो लश्कर होता है मेमना, जो बाएं तरफ होता है मैसरा, दरमियान में कल्ब। मेमना मैसरा का हाल लाहौर वालों सुन लिया ना। रबी बिन जियाद अजफानी कह रहा है, यजीदी लश्कर का अमीर कह रहा है, सालार कह रहा है। मेमना का हाल ये किया, मैसरा का ये किया। हमारा अलल कल्बे खलत अव्वलहु बिआखिरी, गाली के बेटे ने जब कल्ब लश्कर पे हमला किया ना, यदि पहली सफों को उठा के आखिर पे मारा। समझ आती नहीं? अब लफ्ज यही भाई ये है, इरफान भट्टी दुश्मन का जर्नैल, हुसैनी जर्नैल की शुजाअत बता रहा है। कहते यदीद वल्लाह, अल्लाह की कसम, लो लम यनज़िल, मैं इसलिए अब रुक रुक के पढ़ रहा हूँ, मर्जी के आलम से तर्जुमा करा लेना। लो लम यनज़िल क़ज़ा मिन रब्बिस समा लमाब का मिन्ना वाहिदन, अल्लाह की कसम, अगर आसमानों के रब की कज़ा कदर का फैसला न होता, अब्बास हम में से किसी एक को भी बाकी न रखता।
में से लबा अब कामिन्ना वाहिदन, हम में से एक भी बाकी वापस न लौटता। ये तो कदाए इलाही का फैसला था कि हम तुझे हार सुना रहे हैं। यजीद जैसे मलून ने भी बाकियों से कहा दफा हो जाओ मेरी नजरों से, इसे इनाम दिया। इनके फजाइल तो दुश्मन भी पढ़े तो इनाम मिल जाता। यार मैं क्या गया, और ये अली के बेटो अली और औलाद अली, ये जो खानदान है ये करिश्मा इन्हीं के पास है। ये दुश्मनों से पढ़वा लेते हैं अपने फजाइल। अच्छा ठहरो, कभी मारे जाने वाला मारने वाले की तारीफ करता है भला? बोलो, नहीं करता ना। अमर बिन अब्दुवुद की बहन अली ने 2 टुकड़े करके इसे रखा हुआ था, भाई की लाश पे आई, अब बज़ाहिर मरसिया पड़ रही है, कसीदा अली का है। क्या कह रही है? कह रही है क़तल अली उन अमरन। मेरे ख्याल आप थक गए। हाँ बस अपने टाइम में छोड़ रहा हूं मैं। क़तल अली उन अमरन, अली ने अमर को कत्ल कर दिया। क़सम अली उन ज़हरन, अली ने कमरें तोड़ दी। सार अली उन सुकरन, अली तो मौत का उकाब बन गया। अब लफ्ज़ जो मैंने बात शुरू की थी कि ताज़ीम इस खानदान के बड़ों से सीखी मैंने, ये बात हुई ये अलम के फरेरे में हाथ। लम्मा समियत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मदह अखीहा मिनल आदाए कामत व अमरत निसाल हाशमियात यकुमना इजलालन लिकफीलहा व तक़दीरन लिशजाअति। जब शाम वाली ने दुश्मन के मुंह से अब्बास की तारीफ सुनी, खुद भी उठी और हाशमी बीवियों से कहा मेरे अब्बास की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाओ। करते हुए दोनों हाथों को फिजा में बुलंद कीजिए, मिलके नारा हैदरी। नहीं अभी तो छोटा सा जुमला रह गया, सुनो और खत्म हो गई बात। खुद भी ताज़ीम की व अमर निसाल हाशमियात, और हाशमी मुखद्दरात को कहा यकुमना इजलालन लिकफीला, मेरे कफील की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाओ। मेरे कफील की ताज़ीम में जो खुद कफीलत सज्जाद है, तो अब्बास को अपना कफील कह रही है। और फिर कहा बेटे सज्जाद अलैया बिलवाए अखी, जरा मेरे भाई का अलम यजीद से लेके मुझे दो। क्यों? जहां से मेरे अब्बास ने पकड़ा उस जगह का बोसा लेना चाहता। तो
तो ये मैंने अलम का चूमना भी लिसानुल्लाह की बेटी से सीखा। इसकी ताजीम भी शरीकतुल हुसैन से सीखी। यानी वही खानदान में साजिद बेटा जानता है अब्बास क्या है, शुजात क्या है, क्या कर सकता था और हुक्म इमाम से नहीं किया। इसी चीज की ताजीम का कर्ज है जो ज़ुहूर कायम तक रहेगा। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ हकीर गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। हाँ, 5 की फतह की खुशी जाहिर में, अब्बास की बातिन में बहुत बड़ा दिन है। हाँ, खालिक से उसकी वसअत करम के मुताबिक मांगना। मैं बस रस्मन दुआ मांग रहा हूँ कि अगर तुम में कोई बे औलाद है तो जिक्र पाक सदका उसे औलाद नहीं नाता हो, कोई मकरूज और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर हो, कोई बीमार है तो शिफाए कामिला अता हो, कोई मोमिन कैद है तो रिहाई नसीब हो, बानियान मजालिस के जो हाजात हैं वो गायत और मराम तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस के जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि अस्साअति व फी साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।